स्वागत है आप सभी का ज्ञानदीप सक्सेस पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम क्लास 9th के कुछ सोशल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका बिहार में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली ग्रामीण जनसंख्या की प्रतिशत राष्ट्रीय औसत से कितनी है। ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए कम, ऑप्शन नंबर बी बराबर, ऑप्शन नंबर सी अधिक है या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ध्यान से सुनिएगा, बिहार में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत राष्ट्रीय औसत से कितना है। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बिहार में 1999 से 2000 में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना था। ऑप्शन नंबर ए 42.6, ऑप्शन नंबर बी 44.3, ऑप्शन नंबर सी 54.3 या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी 42.6। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत की प्रमुख आर्थिक समस्या नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, ऑप्शन से देख के आपको बताना है कि भारत की प्रमुख आर्थिक समस्या नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आर्थिक विषमता, ऑप्शन नंबर बी औद्योगिक विकास, ऑप्शन नंबर सी गरीबी या फिर ऑप्शन नंबर डी औद्योगिक पिछड़ापन। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी औद्योगिक विकास जो है वह भारत की प्रमुख समस्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गरीबी में बिहार राज्य का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है। गरीबी में बिहार राज्य का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है। ऑप्शन नंबर ए पहला, ऑप्शन नंबर बी दूसरा, ऑप्शन नंबर सी तीसरा या फिर ऑप्शन नंबर डी चौथा। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी चौथा, सॉरी ऑप्शन नंबर बी दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2001 की जनगणना के अनुसार भारत के इन राज्यों में सबसे अधिक गरीबी कहाँ है। यानी ऑप्शन से देख के बताना है हमको 2001 की जनगणना के अनुसार भारत के इन राज्यों में सबसे अधिक गरीबी कहाँ है। ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी झारखंड, ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल या फिर ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी उड़ीसा में 2001 की जनगणना के अनुसार भारत के सबसे अधिक गरीबी वाला राज्य उड़ीसा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गरीबी रेखा के नीचे रहना, यानी गरीबी रेखा के नीचे रहना। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए अमीरी का घोतक है, ऑप्शन नंबर बी गरीबी का सूचक है, ऑप्शन नंबर सी खुशहाली का सूचक है या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से किसी का भी सूचक नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी गरीबी का सूचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शहरी क्षेत्र के व्यक्तियों को प्रतिदिन कितनी कैलोरी भोजन की आवश्यकता होती है। ध्यान से सुनिएगा, शहरी क्षेत्र के व्यक्तियों को प्रतिदिन कितनी कैलोरी भोजन की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर ए 2400 कैलोरी, ऑप्शन नंबर बी 2100 कैलोरी, ऑप्शन नंबर सी 2300 कैलोरी या फिर ऑप्शन नंबर डी 2200 कैलोरी। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी 2100 कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आते हैं। निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर ए कृषि, ऑप्शन नंबर बी उद्योग, ऑप्शन नंबर सी बाढ़ या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी बाढ़ जो है वह प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एमपीसीई एक संस्थान है। एमपीसीई के द्वारा गरीबी रेखा का निर्धारण ग्रामीण क्षेत्रों में कितना रुपया प्रति माह किया गया। ऑप्शन नंबर ए 328 रुपया, ऑप्शन नंबर बी 524 रुपया, ऑप्शन नंबर सी 454 रुपया या फिर ऑप्शन नंबर डी 354 रुपया। तो इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी 328 रुपया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एस जी एस वाई एक योजना है जिसकी शुरुआत कब की गई। ऑप्शन नंबर ए 2000 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1999 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 2001 ईस्वी में, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1998 ईस्वी में। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी 1999 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है, यानी भारत के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती क्या है। ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए कृषि का पिछड़ापन, ऑप्शन नंबर बी औद्योगिक पिछड़ापन, ऑप्शन नंबर सी गरीबी, या फिर ऑप्शन नंबर डी खान की समस्या। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी गरीबी, यानी भारत के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती जो है वह गरीबी की चुनौती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत में ग्रामीण निर्धनों की संख्या की तुलना में शहरी निर्धनों की संख्या कैसी है। ध्यान से सुनिएगा, भारत में ग्रामीण निर्धनों की संख्या की तुलना में शहरी निर्धनों की संख्या कैसी है। ऑप्शन नंबर ए कम है, ऑप्शन नंबर बी अधिक है, ऑप्शन नंबर सी स्थिर है, या फिर ऑप्शन नंबर डी बहुत अधिक है। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत में कौन सा गरीबी से अधिक मेद है। भारत में कौन सा गरीबी से अधिक मेद है। ऑप्शन नंबर ए अनुसूचित जाति, ऑप्शन नंबर बी अनुसूचित जनजाति, ऑप्शन नंबर सी क और ख दोनों, या फिर ऑप्शन नंबर डी अनियमित मजदूर वर्ग। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी क और ख दोनों, यानी कि भारत में सबसे गरीबी से अधिक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से भेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार राज्य की न्यूनतम मजदूरी कितनी है। बिहार राज्य की न्यूनतम मजदूरी कितनी है। ऑप्शन नंबर ए 60 रुपया, ऑप्शन नंबर बी 66 रुपया, ऑप्शन नंबर सी 68 रुपया, या फिर ऑप्शन नंबर डी 77 रुपया। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी 60 रुपया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किस राज्य की न्यूनतम मजदूरी सर्वाधिक है। यानी निम्नलिखित में से किस राज्य की न्यूनतम मजदूरी सर्वाधिक है। ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी बिहार, ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा, या फिर ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी महाराष्ट्र राज्य की जो न्यूनतम मजदूरी है वह सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बिहार में छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया गया जो वर्ष 2005 से 6 की तुलना में 2008 से 9 में कितनी गुना है। ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए 2 गुना, ऑप्शन नंबर बी 3 गुना, ऑप्शन नंबर सी 4 गुना, या फिर ऑप्शन नंबर डी 5 गुना। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी 3 गुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका देश की प्रमुख आर्थिक समस्या है, यानी देश की प्रमुख आर्थिक समस्या क्या है। ऑप्शन नंबर ए उच्च शिक्षा, ऑप्शन नंबर बी खाद्यान्न की प्रचुरता, ऑप्शन नंबर सी क्षेत्रीय समानता, या फिर ऑप्शन नंबर डी गरीबी तथा बेकारी। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी गरीबी तथा बेकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत में ग्रामीण क्षेत्र में पाई जाती है, यानी भारत में ग्रामीण क्षेत्र में क्या पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए शिक्षित बेकारी, ऑप्शन नंबर बी औद्योगिक बेकारी, ऑप्शन नंबर सी अदृश्य बेकारी, या फिर ऑप्शन नंबर डी चक्रीय बेकारी। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी अदृश्य बेकारी जो है वह भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बेकारी वह स्थिति है जब, यानी बेकारी की स्थिति बताना है हमको। ऑप्शन नंबर ए पूर्णतः इच्छा से काम नहीं करते हैं, ऑप्शन नंबर बी हम आलस्य से काम नहीं करते हैं, ऑप्शन नंबर सी हमें इच्छा एवं योग्यता होते हुए भी काम नहीं मिलता, या फिर ऑप्शन नंबर डी हम अशिक्षित एवं अपंग होते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी हम इच्छा एवं योग्यता होते हुए भी काम भी
नहीं मिलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार में पाई जाने वाली बेरोजगारी है, यानी बिहार में पाई जाने वाली बेरोजगारी वह कैसी है? ऑप्शन नंबर ए घर्षणात्मक, ऑप्शन नंबर बी चक्रीय, ऑप्शन नंबर सी अदृश्य, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी अदृश्य। बिहार में पाई जाने वाली जो बेरोजगारी है वह अदृश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार के ग्रामीण क्षेत्र में पाई जाती है, यानी बिहार के ग्रामीण क्षेत्र में क्या पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए औद्योगिक बेकारी, ऑप्शन नंबर बी चक्रीय बेकारी, ऑप्शन नंबर सी अदृश्य एवं मौसमी बेकारी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी अदृश्य एवं मौसमी बेकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार में अशिक्षितों की संख्या करीब निम्न में कितना प्रतिशत है? ध्यान से सुनिएगा, बिहार में अशिक्षितों की संख्या करीब निम्न में कितना प्रतिशत है? ऑप्शन नंबर ए 53%, ऑप्शन नंबर बी 40%, ऑप्शन नंबर सी 65%, या फिर ऑप्शन नंबर डी 47%। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी 53%। यानी बिहार में जो है वह अशिक्षितों की संख्या करीब 53% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में शिक्षित बेरोजगारी का क्या कारण है? भारत में शिक्षित बेरोजगारी का क्या कारण है? ऑप्शन नंबर ए कुटीर उद्योगों का पतन, ऑप्शन नंबर बी औद्योगिकरण की मंद गति, ऑप्शन नंबर सी दोषपूर्व शिक्षा प्रणाली, या फिर ऑप्शन नंबर डी जनसंख्या में वृद्धि। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी दोषपूर्व शिक्षा प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बेरोजगारी को दूर करने में हमारी योजनाएं, यानी बेरोजगारी को दूर करने में हमारी योजनाएं कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए पूर्ण सफल रही है, ऑप्शन नंबर बी पूर्णतः असफल रही है, ऑप्शन नंबर सी अप्रयत्नशील रही है, या फिर ऑप्शन नंबर डी आंशिक रूप से सफल रही है। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी वह होगा आंशिक रूप से सफल रही है। यानी बेरोजगारी को दूर करने में हमारी जो योजनाएं हैं वह आंशिक रूप से सफल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जवाहर रोजगार योजना कब प्रारंभ हुआ? ध्यान से सुनिएगा, जवाहर रोजगार योजना कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1985 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1987 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1989 ईस्वी में, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1991 ईस्वी में। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी 1989 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले को रोजगार उपलब्ध कराया जाता है, वह कितने दिनों का? ऑप्शन नंबर ए 220 दिन, ऑप्शन नंबर बी 320 दिन, ऑप्शन नंबर सी 100 दिन, या फिर ऑप्शन नंबर डी 586 दिन। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी 100 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन नंबर ए शिक्षा का अभाव, ऑप्शन नंबर बी जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, ऑप्शन नंबर सी कृषि पर जनभार, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कृषि के क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी अधिक उग्र है? कृषि के क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी अधिक उग्र है? ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए चक्रीय बेरोजगारी, ऑप्शन नंबर बी औद्योगिक बेरोजगारी, ऑप्शन नंबर सी अदृश्य बेरोजगारी, या फिर ऑप्शन नंबर डी अशिक्षित बेरोजगारी। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी अदृश्य बेरोजगारी जो है वह कृषि के क्षेत्र में सबसे अधिक बेरोजगारी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार वासियों के जीवन निर्वाह का मुख्य साधन है, बिहार वासियों के जीवन निर्वाह का मुख्य साधन है। ऑप्शन नंबर ए उद्योग, ऑप्शन नंबर बी व्यापार, ऑप्शन नंबर सी कृषि, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कृषि होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
राज्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिंचाई साधन है, यानी राज्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिंचाई का साधन क्या है? ऑप्शन नंबर ए कुएं एवं नलकूप, ऑप्शन नंबर बी नहरें, ऑप्शन नंबर सी तालाब, या फिर ऑप्शन नंबर डी नदी। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी नहरें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाढ़ से राज्य में बर्बादी होती है, यानी बाढ़ से राज्य में किस किस चीज़ की बर्बादी होती है? ऑप्शन नंबर ए फसल की, ऑप्शन नंबर बी मनुष्य एवं मवेशी की, ऑप्शन नंबर सी आवास की, या फिर ऑप्शन नंबर डी इन सभी की। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी इन सभी की। यानी जब राज्य में बाढ़ आता है तो फसल की भी बर्बादी होती है, मनुष्य एवं मवेशियों की भी बर्बादी होती है और आवासों की भी बर्बादी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अकाल से राज्य में बर्बाद होती है, यानी जब राज्य में अकाल पड़ जाता है तो क्या बर्बाद होती है? ऑप्शन नंबर ए खाद्यान्न फसल की, ऑप्शन नंबर बी मनुष्य एवं मवेशी की, ऑप्शन नंबर सी उद्योग की, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी खाद्यान्न फसल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शीतकालीन कृषि किसे कहा जाता है? शीतकालीन कृषि किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए भदई को, ऑप्शन नंबर बी खरीफ या अगहनी को, ऑप्शन नंबर बी सी रबी को, या फिर ऑप्शन नंबर डी गर्मा को। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी खरीफ या अगहनी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सन 1943 में भारत के किस प्रांत में भयानक अकाल पड़ा? ध्यान से सुनिएगा, सन 1943 में भारत के किस प्रांत में भयानक अकाल पड़ा? ऑप्शन नंबर ए बिहार, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी बंगाल, या फिर ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी बंगाल। यानी 1943 में भारत के बंगाल प्रांत में भयानक अकाल पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विगत वर्षों के अंतर्गत भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान, यानी विगत वर्षों के अंतर्गत भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान कैसा रहा? ऑप्शन नंबर ए बढ़ा है, ऑप्शन नंबर बी घटा है, ऑप्शन नंबर सी स्थिर है, या फिर ऑप्शन नंबर डी घटता बढ़ता है। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी घटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निर्धनों में भी निर्धन लोगों के लिए कौन सा कार्ड उपयोगी है? निर्धनों में भी निर्धन लोगों के लिए कौन सा कार्ड उपयोगी है? ऑप्शन नंबर ए बीपीएल कार्ड, ऑप्शन नंबर बी अंत्योदय कार्ड, या फिर ऑप्शन नंबर सी एपीएल कार्ड, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी अंत्योदय कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन खाद्यान्न के स्रोत हैं? निम्नलिखित में कौन खाद्यान्न के स्रोत हैं? ऑप्शन नंबर ए गहन खेती निहित, ऑप्शन नंबर बी आयात नीति, ऑप्शन नंबर सी भंडारण नीति, या फिर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी उपयुक्त सही। यानी खाद्यान्न के स्रोत जो हैं वह गहन खेती नीति भी हैं, भंडारण नीति भी हैं और आयात नीति भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गैर संस्कारी संगठन के रूप में बिहार में कौन सी डेयरी प्रोजेक्ट कार्य कर रहा है? ध्यान से सुनिएगा, गैर सरकारी संगठन के रूप में बिहार में कौन सा डेयरी प्रोजेक्ट कार्य कर रहा है? ऑप्शन नंबर ए पटना डेयरी, ऑप्शन नंबर बी मदर डेयरी, ऑप्शन नंबर सी अमूल डेयरी, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी पटना डेयरी जो है वह गैर सरकारी संगठन के रूप में बिहार में प्रोजेक्ट कार्य कर रहा है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक यू।